इंडिया को इस मैच में पीछे रख गए, क्योंकि इंडिया को टेक्निकली 180 पर श्रीलंका को आउट कर देना चाहिए था। देखिए यार, इसके साथ हमने एक गाना भी बनाया था, मनवा लागे। हाँ। मुझे याद है अच्छी तरह। भारत, मैं तो उन लोगों को कह रहा हूँ जिनको मैच लगता था कि यार मैच में यूं हो जाएगा यूं हो जाएगा, एक तो सबसे पहली बात तो ये जो 2 मरतबा श्रीलंका से हारे हुए लोग हैं ना, वो तो बिल्कुल इस मैच पे कमेंट ही ना करें। उनकी तो आज यहाँ तो मेरे ख्याल है 3 फास्ट बॉलर खिलाना बेवकूफ़ी है, हालांकि 2 नई बॉलर से मैच है, उसके बाद भी स्पिनर्स डोमिनेशन। जो बॉलिंग नहीं करता, रेगुलर बॉलर नहीं है, वो भी 3 आउट कर लेता है। इसका मतलब है कि पिच अप टू मार्क नहीं थी। लेकिन थोड़ा बॉल ग्रिप हो रहा था, फंस रहा था, तो आप इतना दूर वाले बॉल को पुश करेंगे तो फिर कवर में ही कैच होगा ना। थोड़ा सा और बेहतर खेलना चाहिए श्रीलंकन टीम को। विनय लागा ने क्या ज़बरदस्त बैटिंग की है, 67 रन बनाए हैं। अप्रोच देखें, वर्ल्ड कप के बाद पहला वनडे मैच खेल रहा था। एक टाइम में ऐसा लग रहा था कि ये मैच इंडिया की टीम जीत जाएगी। जब शिवम दुबे बैटिंग कर रहे थे, शिवम दुबे ने वो चौका लगाया, मैंने समझा बस ये मैच साइड पे हो गया। अब जो अब हमें टाइटल डाल लेना चाहिए कि इंडिया जीत गई है भाई साहब, और वीडियो को हमें जो है वो थंबनेल वगैरह लगा देना चाहिए। पूरे का पूरा कॉन्फिडेंट था कि इंडिया मैच नहीं हार सकता, सॉरी इंडिया मैच टाई नहीं करवाएगा। हार तो मुझे पता था नहीं सकता, लेकिन मैं टाई तो मैंने लास्ट बॉल तक टाई टू ही वाला सीन नहीं था देखा हुआ कि ये मैच जो है वो बराबर हो जाएगा, मतलब मैंने नहीं था सोचा हुआ। अब ना मेरी एक बात सुन लेना, मैच टाई हो गया, श्रीलंका अच्छा खेला है, बहुत जबरदस्त बॉलिंग किया श्रीलंका ने। हाँ जी, बिल्कुल जीता हुआ मैच। मैंने तो चौका लगा, मैंने कहा जी काम तमाम हो गया, दुबे ने मैच खत्म कर दिया और अभी टाइटल में भी डाल दिया जी, इंडिया वोन द मैच। और दुबे स्टार और रोहित शर्मा जनाब कमाल खेला, रोहित शर्मा भी। और एंड पे मैच मुकाबला सख्त हुआ है, लेकिन इंडिया जीत गया। बस वो टाइटल में डालना ही था। अगली गेंद पे जनाब वो आउट दुबे साहब, अंपायर ने तो मेहरबानी कर दी थी उस पर, लेकिन वो रिव्यू में जाके पता चला कि जी वाकई वो आउट था, तो दुबे साहब की छुट्टी हो गई। और फिर अर्शदीप भाई सिंगल चाहिए, वहां पे कोई थोड़ा मतलब बल्ला छल्ला लगाने की कोशिश करो, वहां पे छक्का मारने की क्या जरूरत है। खैर तारीफ बनती है श्रीलंका की, 75 पे पहली विकेट गिरी है, तो टेक्निकली यू कैन से इंडिया लॉस्ट ऑल 10 विकेट्स आफ्टर 155, 155 रन के अंदर अंदर सारी विकेटें इंडिया की गिर गई हैं, 155 रन के अंदर अंदर। तो यह तो जाहिर है काबिल कबूल नहीं है। पिच का आपको बताया था कि जैसे ही गेम आगे जाएगी, जैसी गेंद पुराना होगा, तो इस पिच पे बैटिंग करना आसान नहीं है। उन्होंने 3 स्पिनर खिलाए हैं अपने स्पेशलिस्ट, और पार्ट टाइम स्पिन बॉलिंग ऑप्शन का भी है उनके पास। वो असलंका उनका, वो तो जाहिर बैट्समैन है, वो तो पार्ट टाइम बॉलर है, लेकिन पार्ट टाइम बॉलर ने भी फिर ऐसा कमाल किया है कि बस आपके सामने ही है। वो भी अपना पूरा कोटा ही कर गया, 3 विकेट वो ले गया, 3 हसरंगा। तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट किस्म की बीच में ऊपर वालों ने शॉट्स खेली हैं। तो रोहित शर्मा, वी नो द वे ही प्लेज, उसी तरीके से बड़ी अच्छी मतलब शानदार 50 की है। 75 पे कोई आउट नहीं था, 75 पे कोई आउट नहीं था, और अगले 155 पे आउट हो गया। रोहित शर्मा ओवर पिच बॉल, वो शायद टांग रख के शॉट खेलने वाली गेंद नहीं थी, काफी ओवर पिच थी, तो वो बिल्कुल प्लम एब्सोल्युटली। गिल का भी अगेंस्ट द टर्न खेलने गया है भाई साहब गिल, वो भी खड़ी होगी हवा में, दायरे में ही वो भी कैच हो गया। तो स्पिनर्स ने, हाँ श्रेयास अय्यर फास्ट बॉलर ने मतलब उसका विकेट लिया है, वो डंडों पे लगी है, उसे समझ नहीं आई। बाकी तो देखें स्पिनर का ही जाल सारा बिछाया, एक के बाद एक। बीच में विराट कोहली, ही वाज प्लेइंग सो वेल, बट वो फिर जिस गेंद पे आउट हुआ है, अब जाहिर है हमने तो बात ही करनी है, अब हम बताने से तो रहे कि रोहित शर्मा और विराट कोहली को कैसे बैटिंग करनी है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे दे आर ह्यूमन बींग्स, रोबोट तो नहीं है। गलती हुई है, वो बैकफुट पे जाके, वो शायद के बैकफुट पे जाके खेलने वाला वो शॉट नहीं था। ही वाज ट्राइंग टू स्नीक सिंगल्स, कि चलो उस स्टेज पे सिंगल डबल से काम चल रहा, चौके भी 1-2 मारे बीच में अच्छे, लेकिन वो गेंद पीछे बैकफुट पे जाके खेलने की नहीं थी। वो सरंगा ने जनाब फिर एलबीडब्ल्यू कर दिया, वो सीधा ही आउट था वो भी। तो सारे मोर और लेस इसी तरह ही। और फिर बीच में क्या राहुल कुछ अच्छा खेला,
लेकिन उसमें भी ओवर पिच बॉल को वो मिड विकेट पे छक्का मारने गया और वो फिर दायरे के अंदर अंदर ही आउट हो गया। तो गलती की है शॉट सिलेक्शन में। आई अंडरस्टैंड कि पिच गेंद बहुत अच्छा बल्ले पे नहीं आ रहा था, लेकिन एटलीस्ट थोड़ा सा जब काम चल रहा है सिंगल डबल से तो थोड़ा मतलब गेम को और आगे डीप लेके जाना चाहिए ना। उनका बच्चा 20-22 साल का वाला आगे, उसने 67 रन जो किए ये उसके करियर के सबसे बेहतरीन है। इतने रन उसने कभी जिंदगी में नहीं किए, पहली दफा उसने इतने हाईएस्ट रन किए हैं और वो 20-22 साल का है। अभी उसने इस पिच में देख लिया कि जी गेम को कैसे वो 5 आउट हो गए थे 125 पे उनके, कैसे गेम को भी डीप लेके गए। तो ये सेंसिबल बैटिंग की नहीं है। और उसी तरह चलो उसकी प्रमोशन हुई थी वाशिंगटन सुंदर की, वो भी बैक, उसका भी जनाब जाके गेंद जो है वो लगा स्टंप के सामने, उसे भी नहीं समझ आई, वो भी चलता बना। अक्षर पटेल और केएल राहुल ऐसा लगा कि हाँ जी केएल राहुल के मतलब की पिच थी, उसको मैच फिनिश करके आना चाहिए था। वैसे ऊपर वालों को भी चलो अच्छा खेले वो भी रोहित शर्मा वगैरह, लेकिन केएल राहुल उसको गेम यहाँ पे फिनिश ही करके आना चाहिए था। खैर उसके आउट होने के बाद फिर जब दुबे आया तो दुबे ने तो उसके लगा कि भाई इसके तो बाएं हाथ का खेल है, वो खेलता भी खब्बा ही है, तो खब्बा खेलता है तो खब्बे का बाएं हाथ का ही खेल होना है कि इसके लिए तो कोई ज्यादा मुश्किल बात है नहीं। ये तो आराम सुकून से जिस तरह छक्के मार रहा है हसरंगा को छक्के, ये छक्का वो छक्का मारा चौका मारा, मुझे लगा जी मैच खत्म हो गया। बट क्या पता था यहाँ पे एक और भी ट्विस्ट है बीच में। तो मैच कभी इधर गया कभी उधर गया, कभी उधर और एंड पे जब आप क्या लेंगे जी मैच जो है वो 90% इंडिया की, मैच टाई हो गया ना, छक्का लगा चौका लगा टाई हो गया। और ये ESPN वालों ने भी लिख दिया कि हाँ जी मैच ओवर हो गया है वो समझे कि शायद चौका लगा तो मैच ओवर हो गया, तो वो बराबर हुआ था 130 पे, सिंगल चाहिए था। और उस स्टेज पे फिर LBW जनाब दुबे साहब और अर्शदीप भी, सिंगल ही चाहिए भाई, वहां पे छक्का मार के कोई गेंद की सलाइयां थोड़ी उखाड़नी है कि हाँ जी छक्का ही चाहिए आखिरी गेंद पे। इतनी गेंदें पड़ी हुई हैं और आप को सिंगल करके आगे देना चाहिए, सिंगल आप दें और मजे से आप कौन सा ये आखिरी गेंद था, आखिरी गेंद भी नहीं था, जस्ट सिंगल रिक्वायर्ड यार। और उसका भी प्रेशर नहीं है कि अगर सिंगल ना आई तो हम मैच हार जाएंगे, मैच भी टाई हुआ तो कोई अच्छी बारी ये खेली नहीं इंडिया ने। मैंने आपको पहले बताया था कि 10 सालों में इंडिया और श्रीलंका के जो मैच हुए हैं आपस में 24 मैच हुए हैं बिफोर दिस मैच, 24 में से 3 मैच सिर्फ श्रीलंका जीता, जस्ट 3। और डोमिनेशन जो है वो बहुत तगड़ी है। और श्रीलंका पिछले 2 मैच, वर्ल्ड कप का मैच भी 55 पे पूरी टीम आउट हो गई थी इंडिया से, और एशिया कप के फाइनल में 50 पे आउट हो गई थी। तो डोमिनेशन बहुत ही स्ट्रांग है, सुप्रीम किस्म की अपनी अथॉरिटी बनाई हुई है ओवर श्रीलंका। लेकिन ये वाला, और ये श्रीलंका का देखिए उनके 4-5 जितने भी फास्ट बॉलर्स हैं वो बेचारे सारे इंजर्ड हैं, एक के बाद एक। वो नए नए बच्चों को खिला रहे हैं, लेकिन स्पिन पिच है। कल भी आपसे बोला था और आज भी मिड इनिंग्स में बोला था कि स्पिनर्स को कैसे इंडिया खेलेगा इट विल डिटरमिन। इनको मैच जीतना चाहिए। और स्पिनर्स उनके भाई बहुत, चलो यार ये वाले लगे अभी 20-22 साल का है, कितना को एक्सपीरियंस है उसका, इतना नहीं है ज़्यादा एक्सपीरियंस। वो धनंजया, अकीला धनंजया वो विकेट ले गया। हसरंगा, हाँ इट वाज एक्सपेक्टेड दैट ही विल टेक विकेट्स, 58 रन उसने दिए हैं लेकिन 3 विकेटें वो लेके गया। ये जो पार्ट टाइमर नहीं खेला गया श्रीलंका, ये इसने प्रॉब्लम क्रिएट किया। 30 रन दिए हैं और 3 आउट किए हैं। इसका इकोनॉमी रेट यानी पार्ट टाइमर का आप देखिए, उनके जो मेन बॉलर थे, जो स्पिनर्स थे, मेन बॉलर वललागे ने भी 9 ओवर में 39 रन दिए हैं, 2 आउट जरूर किए हैं, लेकिन 4.25 के ऊपर की इकोनॉमी है। अकीला धनंजया ने भी 4 के हिसाब से रन दिए हैं, 40, 10 ओवरों में 1 विकेट लिया। हसरंगा ने 58 रन दिए हैं ऑलमोस्ट 6 के हिसाब से। लेकिन जो सबसे अच्छी परफॉर्मेंस दिखा गया विद द बॉल, वो उनका अभी जो कैप्टन बना नया श्रीलंका, जो कि बैट्समैन है, वो पार्ट टाइम कभी इस तरह की पिच का बिहेवियर हो तो तब बॉलिंग करने आता है। तो दिस इज द प्रॉब्लम कि उसने आके 3 आउट किए हैं और आखिरी 2 गेंदों पे तो 2 खैर वो उसने किए ही है। उसने प्रेशर भी बना के रखा। ये मैच इंडिया अगर नहीं जीता या अगर दूसरी तरफ जाता श्रीलंका, तो एक ही तरीका था कि सारे आउट हो जाते। ओवर्स जब ऊपर से आपको इतना 10 ओवरों में 70 था, 10 ओवरों में 70, तो 10 ओवरों में तो 70 है, कहानी गोल हो गई। तो वो ही मेक और ब्रेक था श्रीलंका के लिए कि ऊपर के अगर वो 10 ओवरों में 2-3 आउट कर देते तो फिर तो अब तो साबित हो गया, फिर तो बहुत ही मुश्किल हो जाती। जिस तरीके से रोहित शर्मा बैटिंग कर रहा था,
तो आई वॉज वॉचिंग मैच, कमेंटेटर दे स्टार्टेड सेइंग कि हाँ यार ऐसा लग रहा है कि शायद के पिच का बिहेवियर जो है ना